नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम और आपकी जो तैयारी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल की ईएमआरएस जो भी हॉस्टल वार्डन की परीक्षा और अन्य सभी पदों की परीक्षा होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो पॉक्सो अधिनियम है जो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में सम्मिलित है, तो पॉक्सो अधिनियम से संबंधित सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आपका जो भी कंप्लीट सिलेबस है जो 10 नंबर का आता है पॉक्सो एक्ट, सारे कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक नज़र आप देख सकते हैं सिलेबस पे, आपका जो सिलेबस है हॉस्टल वार्डन का पॉक्सो एक्ट से संबंधित। ये तो आप जनरल हिंदी ये सारे छोड़ दीजिए, इसके केवल हम इसके बाद हमने ये जो पढ़ेंगे हम ये वाला सेगमेंट जो है द नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाले सारे अधिनियम पढ़ेंगे इसमें जितनी भी है डिटेल में जाके। और वो प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो आपके परीक्षाओं में विगत वर्षों में आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली हॉस्टल वार्डन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो फ्रेंड्स पॉक्सो है उसकी फुल फॉर्म से शुरुआत करेंगे। उसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट। पहला जो प्रश्न है आपका, बच्चों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वो आपका वर्ष 2012 में पारित किया गया था। किस योजना के अंतर्गत मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चों को शामिल किया जाता है? समेकित बाल संरक्षण योजना 2009 में आई थी। इसके अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था? भारत सरकार के द्वारा 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। मृत्युदंड किस प्रकार के हमले में दिया जाता है? ये जो पॉक्सो अधिनियम की एक धारा होती है 5, पॉक्सो अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत यदि गुर्बेत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत किसी भी अपराधी को कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह की संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए अभिभावक को कितने वर्षों की अधिकतम सज़ा हो सकती है? वो आपकी अधिकतम 3 वर्षों के लिए। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार किसके पास होता है? ये फ्रेंड्स ये आपके केंद्र सरकार के पास होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही अधिकार होता है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति करना, शपथ दिलाना, पद से हटाना समय पे, सब कुछ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है? वो आपके सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। केंद्र सरकार के आरटी एक्ट में कितने अध्याय व धारा हैं? आरटी एक्ट होता है राइट टू एजुकेशन, इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। अगला जो प्रश्न है, बाल विवाह को आकृत घोषित करने की याचिका कहाँ दाखिल हो सकती है? किसी ने यदि बाल विवाह किया है तो आप उसके खिलाफ ये वैलिड नहीं है, न माइनर है, तो उसकी जो याचिका है वो जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम याचिका दाखिल कर सकते हैं। पॉक्सो एक्ट की किस धारा में बालक का चिकित्सकीय परीक्षक कराने का प्रावधान है? ये पॉक्सो एक्ट की धारा 27 में। लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवार या मिथ्या सूचना के लिए दंड का प्रावधान है? ये धारा 22 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बाल विवाह अधिनियम 1929, जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, बाल विवाह अधिनियम 1929 शारदा एक्ट के स्थान पर किस अधिनियम को लाया गया है? देखो, पहले आपका बाल विवाह अधिनियम 1929 आया था 1929 में, जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं।
इसको रिप्लेस करके एक दूसरा अधिनियम लाया गया 2006 में, जिसको बोलते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसके अंतर्गत क्या है, फीमेल की आयु 21 वर्ष बढ़ा दी गई है और मेल की आयु 23 वर्ष। पहले क्या था, बाल विवाह अधिनियम 1929 में शारदा एक्ट में फीमेल की आयु 18 वर्ष थी विवाह के लिए और मेल की आयु 21 थी। पहले मतलब कम थी, अब आपकी 18 से 21 कर दी गई है फीमेल की और मेल की 21 से 23 कर दी गई है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी 5 मार्च 2007 को हुई थी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग में कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग को किस वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग किया गया था? 2006 में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किन बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं? ये आपकी एसटी जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। पॉक्सो अधिनियम 2012 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? ये आपकी धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 11 में। भारत में नवजात कार्य योजना 2012 के अंतर्गत किस वर्ष तक नवजात मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मृत्यु दर को अंत करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रसव के दौरान मृत्यु दर को अंत करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब 2030 तक। भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 में। कौन सा वर्ष बाल अधिकारों की घोषणा वर्ष कहा जाता है? ये आपकी 1959 में। अब डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि 20 नवंबर 1959 को यूएन के द्वारा बाल संरक्षण की घोषणा की गई थी और 20 नवंबर को हर एक वर्ष 20 नवंबर को बाल संरक्षण दिवस मनाए जाते हैं। इसीलिए 1959 को बाल संरक्षण अधिकारों की घोषणा वर्ष कहा जाता है, 1959 को। अगला जो प्रश्न है, DWCR की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? ये आप फुल फॉर्म दे सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी 1982-83 में। अगला जो प्रश्न है, भारत की बाल संरक्षण से संबंधित सबसे बड़ी और अनोखी योजना कौन सी थी? आपकी इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी, समन्वित बाल विकास योजना। ये 1975 में लागू की गई थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको बोलते हैं समन्वित बाल विकास योजना। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक किस आयु की बच्चियों को माना जाता है? मतलब किस आयु से नीचे की मतलब बच्चियों को बालक माना जाता है? बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार, जिसको शारदा एक्ट जो पहले था 1929 का, इसको बाल विवाह अधिनियम 2006 कहते हैं। पहले शारदा एक्ट 1929 ये बोला जाता था, जिसमें 21 वर्ष, पहले 18 थे, उसको 21 वर्ष रिप्लेस कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21A के भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? जो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 2002 में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के दौरान। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो देखो, तीनों शिक्षा नीति अभी तक 3 बार लागू हो चुकी है। अभी रिसेंटली आपके 2020 में लागू हुई है, उससे सबसे पहले 1968 में, फिर 86 में, तो इसके बाद 2020 में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम, यानी कि बालकों की देख रेख संबंधित करने से अधिनियम है, ये किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2015 में। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुसार किस आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति को बालक कहा जाता है? 0 से 18 वर्ष तक के मतलब नाबालिग कहे जाते हैं, माइनर। 18 वर्ष पूरी होने पे आप बालिग हो जाते हैं। बच्चों के लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 के पहले किस एकमात्र राज्य में बाल दुर्व्यवहार पर एक विशिष्ट कानून था?
गोवा में, मतलब जो बच्चों के लैंगिक अपराधों के संरक्षण अधिनियम 2012 में आया था, उससे पहले हमारे देश में एक ऐसा राज्य था गोवा जिसमें एक बाल दुर्व्यवहार विशिष्ट कानून लागू था। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल कोष के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं आपके महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री। राष्ट्रीय बाल कोष का प्रबंधन बोर्ड जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में। यदि कानून का उल्लंघन करने के लिए किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है तो बालक को किस प्रभारी को सौंपा जाएगा? तो आपके बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को। यदि कोई बच्चा कानून का उल्लंघन करता है तो सबसे उसको बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत नवजात कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपकी वर्ष 2014 में। अगला जो प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था? वर्ष 2007 में। अगला जो प्रश्न है, बच्चों में महिलाओं की उन्नति के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय बनाया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 के तहत लैंगिक उत्पीड़न हेतु कितने समय का दंड का प्रावधान है? कितने समय के दंड का प्रावधान है? 3 साल तक की कारावास का। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये आपका बाल विवाह से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा था 1929 में पहले शारदा एक्ट था, बाद में आपका 2006 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष लागू किया गया था? ये आपका 2001 से 2002 में लागू किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया है? ये आपका क्योंकि 2006 में लागू किया गया था, उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में 370 इम्प्लीमेंट थी, तो 370 की वजह से ये JNK में इम्प्लीमेंट नहीं है, अन्य सभी राज्यों में है क्योंकि 370 अभी Tier 19 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो RT एक्ट है भारत सरकार का, ये भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार को। अगला जो प्रश्न है, आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना को किसने शुरू किया है? आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम ने। भारत के किस राज्य में पहले विद्यालयों में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए मिड डे मील योजना का आरंभ किया गया था? सबसे पहले आपके तमिलनाडु में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 31 जनवरी 1992 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, विकलांग अधिनियम 1995 के तहत के तहत कितने वर्ष के विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? 18 वर्ष तक के। अगला जो प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद में? देखो हमने ऊपर पढ़ा था अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मूल अधिकार दिया गया है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए, देखो हमारे देश में अभी पोलियो काफ़ी हद तक नहीं है, बट ऐसा ही रहे, पोलियो मुक्त ही रहे, पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए पल्स पोलियो अभियान 2021 जो था किसके द्वारा चलाया गया था? हमारे देश के सम्माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो रह चुके हैं, मतलब उनके द्वारा चलाया गया था पल्स पोलियो अभियान 2021। भारतीय संविधान में शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों की समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा के अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? 26 अगस्त 2009 में। किस तिथि को RT एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था? वो आपका 1 अप्रैल 2010 में। राइट टू एजुकेशन 2010 में ये भी है क्योंकि 2010 में JNK में 370 था, 370 19 में हटा, तो इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के और पूरे देश में राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अगला जो प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना को किसने लॉन्च किया है? ये जो कुनस्योम योजना, ये भी आ सकता है कि कुनस्योम योजना आपकी किससे संबंधित है? तो कुनस्योम योजना है जो फ्रेंड्स आपकी ये संबंधित है आपके
विकलांग व्यक्तियों से। और किसने आप इसको लॉन्च किया था? वो आपके लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा, लद्दाख स्वायत्त विकास पहाड़ी परिषद के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग किन स्थितियों में शिकायत की जांच कर सकता है? देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास इन तीनों में से कोई एक यदि कंडीशन बनती है तो शिकायत की जांच कर सकता है। तो पीड़ित पक्ष की शिकायत करने पर, अपनी स्वेच्छा से, तीसरे पक्ष की शिकायत करने से। पॉक्सो अधिनियम 2012 में कुल कितनी धाराएं हैं? या इसमें 46 धाराएं हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 में हुआ था। शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? आपका बाल विवाह से संबंधित है। चाइल्ड मैरिज एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? चाइल्ड मैरिज एक्ट में 21 धाराएं हैं। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष के बच्चों की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है? मतलब भारत में जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है 0 से 1 वर्ष के अंदर, तो ऐसी मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस दशक में हुई थी? तो आपके 1961 से 1971 में हुई थी। और सबसे कम जो हुई थी वो आपका 1911 से 1921 के दशक में। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखने की बात है, 61 से 71 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है और 11 से 21 में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये फ्रेंड्स आपके थे पॉस्को से संबंधित प्रश्न। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आपके सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।